हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ने जा रहे हैं 6 क्लास का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। इस कविता के रचयिता है कवि सुमित्रा नंदन पंत जी। इस कविता में एक जो छोटी बच्ची है वो हमेशा अपनी माँ की छोटी संतान बनकर ही रहना चाहती है, कभी बड़ी नहीं होना चाहती है। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। इन पंक्तियों में बच्ची कह रही है कि मैं हमेशा छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, कि मैं हमेशा छोटी ही रहूं और हमेशा तेरी गोदी में सोना चाहती हूँ। तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कि हमेशा मैं तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर हमेशा तेरे साथ घूमूं और फिरूं और कभी भी तेरा हाथ नहीं छोड़ना चाहती, हमेशा तेरे साथ रहना चाहती हूँ, कभी बड़ी नहीं होना चाहती। अर्थात इसका अर्थ यही है कि जो छोटी बच्ची है वो हमेशा अपनी माँ की छोटी संतान ही बनकर रहना चाहती है, ताकि उसे अपनी माँ का हमेशा जो प्यार है वो मिलता रहे, कभी वो बड़ी नहीं बनना चाहती। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इन पंक्तियों में बच्ची कह रही है कि बड़ा बनाकर पहले हमको, कि जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं तो तू चलती मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अर्थात जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ है वो हमसे छल करने लगती है, कि वो माँ हमारे साथ नहीं रहती और ना ही हमारा दिन रात है वो हमारे आगे पीछे घूमती है, ना ही हमारा साथ देती है, वो हमें अकेला छोड़ देती है। अर्थात वो हमें हमारे साथ छल करती है, इसलिए हम बड़ा नहीं बनना चाहते। मैं छोटा बन के ही रहना चाहती हूँ, ताकि माँ मेरे पास रहे और हमेशा दिन रात मेरे साथ रहे। अपने कर से खिला दुला मुख, धूल पहुँच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुकत परियों की बात। इन पंक्तियों में बच्ची कह रही है कि अपने कर से, कर का अर्थ होता है हाथ, धूला मुख, मुख का अर्थ यानी मुँह है, सज्जित का अर्थ होता है सजाना संवारना और गात का अर्थ होता है शरीर। इन पंक्तियों में जो बच्ची है वो कह रही है कि ना तो बड़े होने के बाद ना तो माँ अपने हाथों से मुझे कुछ खिलाती है, ना ही मेरा मुख दुलाती है अर्थात नहलाती है अपने हाथों से, और ना ही मुझे अपने पास बिठाकर सजाती और संवारती है, मेरे शरीर को ना ही सजाती और संवारती है और अपने हाथों में खिलौने थमा देती है, और ना ही हमें सुख देने वाली जो परियों की कहानी है वो सुनाती है। इसका अर्थ यही है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ है वो हमारे साथ ना ही तो अपने हाथों से मुझे खिलाती है और ना ही नहलाती है और ना ही अपने पास बिठाकर हमें सजाती और संवारती है, ना ही परियों की हमारे पास बैठकर जो परियों की सुख देने वाली जो कहानी है, सुखद यानी सुख देने वाली कहानियां है वो सुनाती है। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। अंतिम पंक्तियों में जो बच्ची है वो कह रही है कि ऐसी बड़ी न, कि इस प्रकार मैं बड़ी नहीं होना चाहती जिससे मेरी माँ का मैं प्यार हो सकूं, इसलिए न कहूं कि मैं मेरी माँ बड़ी नहीं होना चाहती, मैं मेरी माँ का जो प्यार है स्नेह वो नहीं खोना चाहती, मैं मेरी माँ की जो आंचल की छाया है उसी में मैं निर्भय होकर, निष्प्रय और निर्भय होकर सुरक्षित सोना चाहती हूँ। और वो बच्ची है वो अपनी माँ से हमेशा चंद्रोदय दिखाने की जिद करती रहती है। इस कविता में जो बच्ची है वो हमेशा छोटी संतान, अपनी माँ की छोटी संतान बनकर ही रहना चाहती है, कभी बड़ी नहीं होना चाहती, ताकि उसे अपनी माँ का प्यार है वो प्यार दुलार हमेशा मिलता रहे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।